हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिख जाएगी, सभी की सभी अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में 4 दिन शीतलहर से राहत नहीं। कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत में कई जगहों पर रविवार रात और सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहरे की चादर के चलते दृश्यता काफ़ी कम रही और इसका असर रेल यातायात और सड़क परिवहन पर भी पड़ा। इन क्षेत्रों में जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक शीतलहर जारी रहने और दिल्ली व कुछ हिस्सों में भी 24 घंटे में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल में 23 और 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, वेदर अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, हिमाचल में कोरोना में मामलों में आई गिरावट, आज आए कोरोना के सिर्फ 35 नए केस। दोस्तों, ये कोरोना की ऑफिशियल अपडेट है। मंडी में 8, कांगड़ा में 7, शिमला सोलन में 6 आज एक की गई जान। मृतकों की संख्या हुई 955। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 56,978। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 628। आज 103 हुए ठीक। अब तक 55,383 हो चुके हैं स्वस्थ। दोस्तों, ये है कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। और इसके अलावा जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं और कोरोना की अपडेट आती है दिन में 3 बार ऑफिशियल, तो वो सभी आपको मिलेगा देखने को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साहिल धीमान ब्लॉग्स वाला, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दूसरा चरण, प्रदेश की 1208 पंचायतों के लिए मतदान आज। तो 8 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक वोटिंग। 21 जनवरी को होगा अंतिम चरण का चुनाव। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को 1208 पंचायतों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन मतदान 4 बजे के बाद कर सकेंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती की जाएगी और पंचायतों के विजयी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के नतीजे 22 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 7,160 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं। और तीसरे और अंतिम चरण में 21 जनवरी को 1137 पंचायतों में मतदान होगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, जेपी नड्डा आज बीडीसी जिप के लिए डालेंगे वोट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, तो स्कूल खुलने के बाद भी जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। प्रदेश में 1 और 15 फरवरी से 6 कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के लिखित निर्देश। और हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से खुलने जा रहे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल आने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहता तो वे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है। सोमवार को शिक्षा विभाग ने राज्य मंत्रिमंडल के की बैठक में बीते दिनों 1 और 15 फरवरी में स्कूल खोलने को लेकर लिए गए फैसले को लेकर लिखित में जारी कर दिया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में भी 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू करने और 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में बताया कि 27 जनवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया गया है। शिक्षक स्कूलों में बच्चों के आने से पहले परिसरों में सैनिटाइजेशन का काम करवाएंगे। तो एक कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और फेस मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन जरूरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, वीकेंड पर छुट्टियों के चलते होटलों में बुकिंग बढ़ी, 70% पहुंची ऑक्यूपेंसी। 22 से 26 जनवरी के बीच लगेगा सैलानियों का तांता, 100% तक ऑक्यूपेंसी होने की उम्मीद। तो हिल्स क्वीन शिमला में एक बार फिर सैलानियों का सैलाब उमड़ने वाला है। 22 और 26 जनवरी के बीच लंबे वीकेंड के दौरान भारी संख्या में सैलानी शिमला का रुख करने वाले हैं। शहर के होटलों में करीब 70 से 80% तक कमरे एडवांस बुक हो चुके हैं।
पर्यटन कारोबारियों की उम्मीद है कि 22 से 26 जनवरी के बीच जो है शहर के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी रहेगी। पर्यटन कारोबारी के लिए नया साल राहत लेकर आया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पढ़ना चाहो तो पूरा यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रही। पहली से चौथी, छठी और सातवीं कक्षा की ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं। तो परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे विद्यार्थी। तो हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से चौथी और छठी सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। आंतरिक असेसमेंट के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दिया जाता है और प्रदेश सरकार ने इन कक्षाओं को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया है। ऐसे में संभावित है कि मार्च में होने वाली इन कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो बीते दिनों में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 5वीं कक्षा और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित तौर पर कक्षाएं लगाने का प्रस्ताव यहाँ पे फैसला लिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, पूरा देख लेना आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10 जिलों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू करेगा परिवहन विभाग। तो प्रदेश सरकार इस महीने 10 जिलों में ऑनलाइन परिवहन सेवा शुरू करने जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश के 2 जिले कांगड़ा और शिमला में ही लोगों को ऑनलाइन परिवहन सेवाएं मिल रही हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए लोग किसी भी साइबर कैफ़े में बैठकर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पूरा पढ़ लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी परीक्षा के लिए 44 केंद्रों की सूची जारी। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इनके लिए सेंटर्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सेंटर हैं जो है इन्होंने बनाए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के लिए। और एक और बात बता दूँ दोस्तों, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल की जो नोटिफिकेशन है वो तो आ चुके हैं कि आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोल रहे हैं कि लिंक नहीं अवेलेबल है, लिंक नहीं अवेलेबल है। तो घबराना नहीं है, लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप बस चेक करते रहना कहाँ से आपको जैसे आप पहले फॉर्म फिल करते थे वहाँ से आप चेक करते रहना। ठीक है, exams.hpshimla.in की वेबसाइट उन्होंने बताई है कि आपको वहीं से अपने फॉर्म फिल करने हैं। और रही बात दोस्तों जो फर्स्ट फ्रेश है फर्स्ट सेमेस्टर, तो उनका शायद जो है मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उसके लिए वो अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन ली है तो वो अपने टीचर्स से बात कर लें, उनको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नर्सिंग की खाली सीटों के लिए 24 तक आवेदन। तो एमएससी नर्सिंग कोर्स की खाली रही सीटों को भरे जाने के लिए 24 तक कोर्स में प्रवेश लेने की इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। चयनित हुए उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय 28 जनवरी को जारी करेगा। वहीं बीएससी नर्सिंग के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में प्रवेश पाने वालों की सूची विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, और पात्र उम्मीदवारों को 19 जनवरी तक आवंटित किए गए संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। इस कोर्स में खाली सीटों को मॉपअप राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग 22 जनवरी से शुरू होगी। ठीक है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग 20 में होगी 22 से। ठीक है, 22 जनवरी से। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। BHM BAMS की दूसरी काउंसलिंग 22 से। तो प्रवेश के लिए जो है दूसरी काउंसलिंग का राउंड 22 जनवरी से शुरू होगा। इसकी 31 को प्रवेश पाने वालों की सूची जारी की जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव। तो कोरोना के कारण यूजी के छठे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों की चल रही परीक्षा में कुछ विषयों की परीक्षा जो है तिथियों में जारी की गई हैं। तो इसमें स्नातक छठे सेमेस्टर के भूगोल विषय कोर्स नंबर GEO-GP 604 GE अर्थशास्त्र कोर्स नंबर ECON 626 और फिजिकल एजुकेशन कोर्स नंबर PED 604 की परीक्षाएं 20 जनवरी को सुबह के सत्र में होंगी। जबकि छठे सेमेस्टर के अर्थशास्त्र कोर्स नंबर CON 609 की परीक्षा 22 जनवरी को सुबह के सत्र में होगी। तो शायद दोस्तों ये मैंने कल बता दी है आपको, अपडेट पर चेक कर लेना आपकी बात। ठीक है, कल भी एक अपडेट आई थी तो वो शायद मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दी है ये वाली। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ जो मेन क्वेश्चंस हैं। हाँ दोस्तों, HPU UG डेटशीट 2021 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, उसकी डेटशीट कब आएगी। तो दोस्तों डेटशीट की यहाँ पे बात करें तो आपको एग्ज़ाम के लिए कहा है, बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आते हैं डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड।
तो सभी का कमेंट का रिप्लाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है। तो दोस्तों HPU यूजी के जो एग्ज़ाम हैं उनका कहा जा रहा है कि वो फरवरी में होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों फरवरी मिड में भी आप मानो या एंड में मानो, तब भी आपकी डेट शीट जो है आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए जनवरी एंड में, ठीक है। जनवरी एंड तक आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए, ठीक है। जनवरी एंड में अगर नहीं आती है तो फर्स्ट वीक में आ जाएगी फरवरी के, ठीक है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, या जनवरी एंड में, ठीक है। क्योंकि अगर फरवरी में एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं, क्योंकि मार्च में तो दूसरे बोले इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। मार्च में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं तो फरवरी में आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के, और इनकी डेट शीट जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकती है, ठीक है। डेट शीट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपका कन्फ्यूज़न दूर यहाँ पे हो गया होगा। तो अभी आप, और बार बार आप यही कमेंट करते हो कि डेट शीट कब आएगी कब आएगी, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डेट शीट आपकी जनवरी एंड या फरवरी में आ सकती है। तो अभी जब भी आएगी ना तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है कि हमको पता नहीं चलेगा, तब भी डेट शीट आएगी, जब भी कोई डेट शीट आएगी HPU यूजी की, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो अपलोड करके, ठीक है। आपको बस लगातार अपडेट रहना है चैनल से, ठीक है। बार बार चेक कर लिया करो खुद आकर, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि क्या एडमिशन होने के बाद बीएड कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि, और दोस्तों ये यूजी की डेट शीट में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे पहले, ठीक। हाँ, तो एडमिशन के बाद बीएड कॉलेज दोस्तों अपग्रेड करने का, दोस्तों देखो आपकी आईडी में ऑप्शन तो आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। जिनकी आईडी में आ रहा है तो वो तो अपडेट कर सकते हैं, बट एक वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम है, इशू है। किस बात का? क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो ना किसी कॉलेज में, जैसे आप माना कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला और आपने वहाँ पे एडमिशन ले ली, ठीक है। तो जब आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे फीस जमा करवा देते हो, उसके बाद आप वो क्या करते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखो, अगर उन्होंने अपने पास रख लिया ना तो वो फिर आपको वापस नहीं देंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ भी अगर एडमिशन लेनी है आपको किसी कॉलेज में तो बहुत सोच समझ कर लेनी है, क्योंकि वो आपको फिर 2-3 महीने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो आप बीएड कॉलेज अपग्रेड भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप अपग्रेड आप कर भी दोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए पहले ही देख लेना, अगर अपग्रेड का ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, बट वही है डॉक्यूमेंट्स का चक्कर, ठीक है। तो वो आप पहले किसी से पूछ लेना कि मतलब मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स या नहीं मिलेंगे, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ली है, ठीक है। कि हम अपग्रेड कर रहे हैं और हमको क्या डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें जिस कॉलेज में एडमिशन ली है उसी से पहले पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताना पहले भी बताया है, बट आपने शायद सुना नहीं होगा। ये बहुत सारे कमेंट आए थे पहले भी, और मैंने खुद भी बताया था ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो पहले कंफर्म करना उसके बाद, ठीक। और दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।